नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 18 अगस्त मंगलवार, तिथिश्च श्री मापनोति। मेधज एस्ट्रो में पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए, जैसे गोचर में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, इसका आपको हैंड्स ऑन आइडिया होना चाहिए। जैसे ही मैंने मंगलवार बोला, आपको समझ में आना चाहिए कि मंगलवार को धनिष्ठा उत्पात योग बनाता है और धनिष्ठा में राहु हैं, तो इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र तो है नहीं, मगर धनिष्ठा का 2 घटी मुहूर्त, उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धनिष्ठा कब होगा? मघा के बाद। मघा कब होता है? पहला आर्द्रा, आश्लेषा, अनुराधा, मघा, फिर 5वां धनिष्ठा। तो 5वां कब होगा? सूर्योदय का 48 मिनट का एक मुहूर्त, करीब 40 से 48 मिनट, उसके 4 मुहूर्त के बाद जो 5वां होगा, उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तिथि श्री मापनोति, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि पे मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं, इसलिए सिंह राशि से आज आपको राजयोग का फल प्राप्त होगा। षष्ठी तिथि वॉरियर की तिथि है, योद्धा की तिथि है। ऐसी तिथि में जन्मे लोगों के जीवन में संघर्षों का बहुत सामना होता है और वो संघर्ष करते भी हैं और विजयी भी होते हैं। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है। नंदा का कारक शुक्रदेव के अनुसार है और शुक्रदेव चूंकि हस्त में हैं, तो आज के दिन श्री प्राप्त करने के लिए आपको अपने ही हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। हस्त में आपको हेल्प नहीं मिलती, अपने ही हाथों से कार्य करते हैं। कैसे कार्य करेंगे शुक्र के कार्य? आप अपने हाथों से किसी स्त्री की सेवा कर दीजिए, अपने हाथों से उसके कोई कार्य को कर दीजिए। इसी प्रकार से ज्योतिष जिया जाता है। षष्ठी तिथि का जो पाक कर्म है वो है शुक्र में, और जो भोग कर्म है वो है गुरु। तो मंगलवार का दिन षष्ठी तिथि इमॉर्टल अर्थात अमृत योग बनाती है। आज के दिन किए हुए कार्य दीर्घ काल तक रहते हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो देव विद्या है, देवताओं की। सूर्य चंद्र साक्षी हैं। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणों। इसमें कोई भी 2+2 4 फार्मूले से आप प्रेडिक्शन नहीं समझ पाएंगे। मैं ज्योतिष पढ़ते हुए 10-12 साल हो गया, आज भी मैं उन्हीं फार्मूला को जो पढ़ता हूँ उसके बहुत सारे डायमेंशन समझता हूँ। इट इज़ अ साइंस विच यू कैन लर्न ओनली बाई एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। हर भाव, गुरुदेव किसी भी भाव में हो, थोड़ा थोड़ा फल हर भाव का मिल जाता है। चंद्रमा किसी भी भाव में हो, थोड़ा थोड़ा फल किसी भी भाव में मिल जाता है। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत यात्राएं की हैं, बहुत रिसर्च की है और घाट घाट का पानी पिया है। फाइनली मैं इसी बात पे पहुँचा हूँ कि सिर्फ पंचांग को फॉलो किया जाए, 2 घटी मुहूर्त को फॉलो किया जाए, बाधक को फॉलो किया जाए, आरूढ़ को फॉलो किया जाए, ईयर एक्टिवेशन थ्योरी को फॉलो किया जाए, किस साल में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होता है उसको फॉलो किया जाए, हर हाउस का एक्टिवेशन ईयर कब होता है। जैसे मान लीजिए 10वें भाव में तुला राशि है, तो तुला की संख्या 7 और 10वें भाव का नंबर 10, 10 और 7 17, तो 17वें साल में प्लस 12 29वें साल में प्लस 12 41वें साल में, इस तरीके से 10वां भाव एक्टिवेट होगा। घटना 10वें भाव में जो होगी वो किस प्रकार से होगी? शुक्र के अनुसार होगी। शुक्र जहाँ बैठे हैं आप देखिए, वहां पे 10वें भाव का फल उस साल में मिलेगा जहाँ पे शुक्र बैठे हैं। तो ये आपको अपने साथ डायरी बनानी पड़ेगी और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो महादशा अंतरदशा सिस्टम है, इसको मैं बड़ा धोखेबाज सिस्टम मानता हूँ। 40-50 प्रकार की दशाएं होती हैं और कौन सी दशा लगती है इसमें कोई भी ज्योतिष 100% दावे से नहीं कह सकता। दशा को लग्न से देखें, कि दशा को राशि से देखें, कि दशा को सूर्य से देखें, कि दशा को सूर्य चंद्र की डिग्री, राहु और चंद्र की डिग्री को जोड़ के देखें। दिन का जन्म है तो सूर्य और शनि की डिग्री जोड़ लीजिए। जो नक्षत्र आता है, जोड़ना कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको, वहां से देखें। जहां पे आपको ये समझ में आता है कि सूर्य चंद्र रात का जन्म है तो राहु और चंद्र की डिग्री जोड़ के देखें। तो ये सब बड़ा ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। पहली बात तो बच्चा पेट से जब बाहर आया माँ की कोख से, तो सिर बाहर आया, तब कब तक पैर पूरा बाहर आया ये नहीं मालूम। तो वो जो ड्यूरेशन है 2-3-4 मिनट का, उससे आपका D9, D12, D24, D27, D60 बदलता है। तो बर्थ टाइम कैसे करेक्ट करें? तो कुछ चीज़ें हमको सिस्टम में लानी पड़ेगी, जो कि एक्सपीरियंस है। मेधज एस्ट्रो में अगर कमेंट्स जो लोग लिख रहे हैं और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, उनके साथ में जूम कॉल में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के वो तरीके बताऊंगा जिससे आप D60 तक एक्यूरेट अपना चार्ट बना लेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज तक कोई भी, बहुत ही कम लोग होंगे ज्योतिष जो बर्थ टाइम करेक्शन करके कुंडली देखते होंगे। ठीक है, तो इस सफर पे आप एक्सपीरियंस करते रहिए। रिजल्ट आपको 2 घटी मुहूर्त में समझ में आ जाएगा। कोई ग्रह
कैसे ऑपरेट कर रहा है अगर आप 2-4 महीना उसको ऑब्जर्व करेंगे। वारात आयुष्वर्धनम वार है मंगलवार। मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा में कोई ग्रह हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। अब हमको ये देखना है कि क्या अश्लेषा में कोई ग्रह है। गुरु को आना था, गुरुदेव अभी अश्लेषा में नहीं आए हैं, तो आज के दिन उत्तरा भाद्रपद में भी कुछ प्लैनेट नहीं है, कृतिका में भी नहीं, अश्विनी में नहीं है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बन रहा है गोचर के किसी ग्रह की वजह से। उत्पात योग बन रहा है धनिष्ठा से में राहु की वजह से। शतभिषा में कोई ग्रह नहीं है, पूर्वा भाद्रपद में कोई ग्रह नहीं है। अब आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह है, अश्विनी में, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। और वो 2 घटी मुहूर्त में वो समय फॉलो करिए। अश्विनी कब आता है? रात में सूर्यास्त के बाद, मिडनाइट के आसपास। उत्तरा भाद्रपद कब आता है? उत्तरा भाद्रपद कब आता है? तो उत्तरा भाद्रपद तो रात में ही वो भी आता है सूर्यास्त के बाद। कृतिका कब आता है? वो भी रात में। अनुराधा कब आता है? सुबह। अनुराधा कब आता है? पहला आर्द्रा, फिर अश्लेषा, फिर अनुराधा, तीसरा मुहूर्त सुबह के बाद। ये समय अच्छा होगा। अश्लेषा कब आता है? दूसरा 2 घटी मुहूर्त। 2 घटी मुहूर्त को याद रखिए। सिर्फ सुन लेने से एंटरटेनमेंट की तरह पंचांग कोई बात नहीं बनेगी। ये विद्या ऋषि मुनियों की विद्या है और इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। कर्म जब खुलते हैं तो प्रकृति में किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्रकृति में वो जब खुलते हैं तो उनके साथ न्याय करना चाहिए। जो लोग जरा सा पढ़ के यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या कुंडली देखना शुरू कर रहे हैं, घोरम पापम, घोरम पापम, घोरम पापम। मैं ज्योतिष पढ़ते हुए मुझे 15 साल हो गया। आज पिछले 1 साल से मेरी हिम्मत हो पाई है कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर एक फॉर्मूले के इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि मैं एक बार कुछ बोलूंगा तो मुझे लगता है कि यार ये बात ऐसे कट रही है, ये बात ऐसे कट रही है। इसीलिए मैं हर बात वही बोलता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हैव फाउंड इट प्रूवन एंड करेक्ट। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। अब जब स्वाति नक्षत्र होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है। ज्येष्ठा में कुछ है? नहीं है। शतभिषा में कुछ है? नहीं है। रोहिणी में कुछ है? नहीं है। गोचर में नहीं है। और अब देखिए ज्योतिष का यही है, अगर मान लीजिए आपका स्वाति में जन्म है, तो अगर स्वाति में जन्म है आपका, स्वाति में चंद्रमा है और कोई ग्रह वक्री है स्वाति में, तो क्या होगा? आपको स्वाति के भी ट्रेड्स होंगे। स्वाति से त्रिकोण में शतभिषा और आर्द्रा के भी ट्रेड्स होंगे। स्वाति के ठीक सामने भरणी आएगा, भरणी के भी ट्रेड्स होंगे। सर्वतोभद्र के अनुसार ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी के भी ट्रेड्स होंगे। इतने नक्षत्रों के ट्रेड्स होंगे आपके जीवन में। सिर्फ स्वाति के ट्रेड पढ़ के आपका जीवन नहीं चलेगा। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। जब मैंने D60 अपना करेक्ट किया था तो मुझे इतनी ताज्जुब हुआ, इतनी हंसी आई कि लाखों ज्योतिषियों ने कुंडली देखी होगी और मुझसे चर्चा की होगी, मगर D60 के करेक्शन तक किसी का भी परफेक्शन नहीं था। जब मेरे जैसा आदमी जो इतना खोजी है और वो ये बात कह रहा है, तो आप समझिए कि किसी भी ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली में परीक्षण लेना बिल्कुल भी मूर्खता की बात है। हिम्मत रखिए, स्वयं पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए। जो पढ़ते जाइए उसके ऊपर मास्टरी करते जाइए। मैं अपनी लाइफ में अगर किसी एक से इंस्पायर्ड हूँ तो वो है ब्रूस ली। और ब्रूस ली को मैं भगवान मानता हूँ, जैसे क्लाइव लॉयड को मैं क्रिकेट का भगवान मानता हूँ। ब्रूस ली ने कहा, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु नोज 10,000 ट्रिक्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु नोज हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 ट्रिक 10,000 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको बाधक को प्रैक्टिस करिए, आरूढ़ को प्रैक्टिस करिए, एक्टिवेशन थ्योरी को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, हर साल का देखिए। जो लोग कमेंट लिख रहे हैं उनके साथ में जूम कॉल में बर्थ टाइम करेक्शन के मेथड्स बताऊंगा और एक्टिवेशन थ्योरी की मास्टरी कराऊंगा। अब मैं सबके साथ कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मेरा ये प्रयास पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं खुद जीवन में बहुत ही सीरियस आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो सीरियस है पढ़ने में, गुरु शिष्य तो नहीं मगर मित्रवत सखा भाव में पढ़ने की चेष्टा करते हों और सीरियस लोग हों, जो अपने बर्थ को सीरियसली लेते हों। देखिए मनुष्य योनि में जन्म लेना के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे माँ बाप के पुण्य हैं, पुत्रों के पुण्य हैं जो हम मनुष्य योनि में जन्म लिए। इस जन्म को सार्थक करना है, जानवरों की तरह जी के जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। योगात रोग निवारणम योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मतलब क्या है? डुअलिटी है। पूर्वा भाद्रपद में जो लोग पैदा होते हैं उनके जीवन में हर समय 2 स्थितियां रहती हैं, ये और ये और दोनों ही बड़ी विरोधाभासक होती हैं। दिन में वो बहुत एक्टिव रहेंगे, रात में बहुत सुस्त हो जाएंगे। जनरली ऐसे लोग धीरे धीरे सन्यासी बनने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे जीवन में उनकी स्थितियां आती हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है तैतिल करण। करण क्या बताता है? किस कार्य को कैसे कार्य करने से सफलता मिलेगी। अब गर्करण है, गर्करण के स्वामी बुध होते हैं। बुध अश्लेषा में है। अच्छा, बुध तो अश्लेषा में है तो क्या दिक्कत है? आज बुध से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। तो बुध से रिलेटेड कार्य करिए। करण बुध का है
और सर्वार सिद्धि योग का मजा लीजिए आप वार के और नक्षत्र के अनुसार। तो आश्लेषा का जो समय होगा सुबह उठने के बाद, देखिए हर 2 घटी मुहूर्त में वैसे ही वैसे कार्य कीजिए। जैसे सुबह के टाइम अब मंगल आर्द्रा में है तो सुबह उठते ही पसीना बहाइए, जब तक मंगल आर्द्रा में है तब तक जरूर बहाइए, मंगल मतलब पसीना। फिर उसके बाद आएगा अश्लेषा, अश्लेषा में बुध है, ज्योतिष की पढ़ाई कर लीजिए। अब बुध का मतलब फोन पे प्रपंच मत करिए, बुध मतलब पढ़ाई कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, गाय की सेवा कर दीजिए, अपने ऑफिस की कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऑफिस के लोगों को फ़ोन करना हो तो फ़ोन कर लीजिए काम के लिए, फालतू नहीं, ना कोई नॉनवेज मजाक, ना कोई गंदी बात, ना कोई उल्टा सीधा साहित्य देखना, उससे बुध खराब होते हैं। तो इस तरीके से हमको देखना चाहिए। सावन का महीना है, झमझम बारिश हो रही है, मंगलवार को चंद्रमा कारक हैं, इस महीने के रिसोर्स हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी ही, अच्छी बारिश होगी पेट भर के सबके लिए। तो ये हो गया। अब मैंने आरूढ़ की बात की थी आपसे, तो हर ग्रह का आरूढ़ आप निकाल लीजिए। आज चंद्रमा किस राशि में है? आज चंद्रमा है तुला राशि में। तो तुला राशि से इनकी मूल त्रिकोण चंद्रमा की है वृषभ, जो कि 8वें है, तो 8वें से 8वां धनु है। चंद्रमा धनु में बैठे हैं, धनु धर्म की राशि है, धर्म की बात करिए, जो उचित हो वो कार्य करिए। हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन, मतलब जानवर की तरह मुक्त रहिए और मनुष्य की तरह कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहिए। कर्ता का भाव मत रखिए, ये है धनु राशि, वरना ऊंचाई से गिरेंगे। मन को संतुलित रखिए तो आपको तुला राशि चंद्रमा मतलब बैलेंस मिलेगा। तो हम आरूढ़ पे और आगे बात करेंगे, बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं। तुला राशि चर राशि है, इसके बाधक हुआ चर राशि का एकादश भाव सूर्यदेव, सिंह राशि, सिंह के स्वामी सूर्य का क्या तुला राशि या शुक्र से संबंध है? नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ है, शुक्र यहाँ है। तो इसलिए आज के दिन में कोई बाधा नहीं है, निर्विरोध होके आज के दिन षष्ठी तिथि है, कार्य करिए, आराम मत करिए। देखो ऐ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, ठीक है। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।